आज हम 9th क्लास के चैप्टर 12 के थ्योरम थर्ड को डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें किस चीज़ को प्रूफ करवाना है और कैसे प्रूफ करवाना है। इससे पहले जो 2 थ्योरम्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बन गई हुई है। चलिए शुरू करते हैं। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। द राइट बाइसेक्टर्स। अब राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है? अगर आपने पहले 2 थ्योरम्स वाले लेक्चर लिए हुए हैं तो आपको इसके काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये राइट बाइसेक्टर क्या होता है। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। राइट बाइसेक्टर ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होती है। अगर कोई दूसरी एक लाइन सेगमेंट या एक लाइन इस पॉइंट को 90 के एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करती है, नासिफ करती है, उसका हाफ कर देती है, तो हम कहते हैं कि वो राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, कहते हैं कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। आपके पास ट्राइंगल कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकती हैं, थोड़ी टेढ़ी भी हो सकती हैं। ये राइट ट्राइंगल है। कहते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइड्स को जब आप राइट बाइसेक्ट करो तो बाइसेक्ट करने पे वो एक पॉइंट पे खुद को मीट कर ले, कि वो एक पॉइंट पे कंकरेंट हो जाए। कंकरेंट का मतलब है कि वो एक पॉइंट पे तीनों साइड्स की जो राइट बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट पे आके मिल जाए। अब जो बुक पे आपके डायग्राम है उस पे क्या हुआ है कि उन्होंने डायग्राम कुछ इस तरह से बनाई है कि इस साइड को उन्होंने टेढ़ा लिया है, कुछ ऐसे। अब इस साइड को टेढ़ा लेने के पीछे भी बात है, इधर ही क्लियर कर लेते हैं। अगर हम इसको 90 एंगल के ऊपर ले लें और यहाँ से हम बाइसेक्ट करें, यहाँ से भी बाइसेक्ट करें, तो क्या होगा कि ये इस पॉइंट पे, इस साइड के किसी इस पॉइंट पे आके मीट करेंगी, जिससे भी हमारे वो चीज़ प्रूव नहीं होगी, क्योंकि हमने कहना है कि इसकी बाइसेक्शन भी की जाए और इसकी बाइसेक्शन भी एक पॉइंट पे मीट करें। तो अगर ये इस पॉइंट पे मीट हो जाती है तो इस ट्राइंगल की तो बाइसेक्शन हो ही नहीं रही, फिर इसका मतलब है कि हम ये भी ट्राइंगल नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप कंसीडर कर लें कि 90 से आप ज़्यादा कुछ 95 या 105 100 कुछ ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप फिर जब बाइसेक्शन करते हैं तो आपकी जो बाइसेक्शन है ना वो डायग्राम से बाहर जाके मीट करती है। तो डायग्राम से बाहर जाके मीट करेंगी तो इसकी बाइसेक्शन 90 पे होनी चाहिए, तो वो ये भी डायग्राम नहीं ले सकती। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसी ट्राइंगल लेनी है जिसपे जो एंगल है वो 90 से कम हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो एंगल है वो 90 से कम हो, जिस वजह से हम इस लाइन को टेढ़ा लेते हैं ताकि हमारे पास जो एंगल है वो 90 से कम हो। ठीक है, हम इसको नाम देते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ट्राइंगल हमने ए बी सी ले ली हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल को, ये हमारे पास साइड ए बी है, हम इसके ऊपर राइट बाइसेक्ट करेंगे, इसको कुछ यहाँ तक थोड़ा आगे ले जाते हैं ताकि इसकी राइट बाइसेक्शन भी हो जाए। अब हम जब इस पॉइंट को राइट बाइसेक्ट करेंगे तो ये दोनों खुद को इस पॉइंट पे आके मीट करते हैं। यहाँ पे भी 90 का एंगल और यहाँ पे भी 90 का एंगल। ठीक है, ए बी और बी सी साइड की हमने राइट बाइसेक्शन कर दी हुई है। ए सी की हम राइट बाइसेक्शन नहीं करेंगे, इसको हम प्रूव करवाएंगे कि क्या इसके बाइसेक्शन राइट बाइसेक्शन करेंगे तो क्या वो भी उसके इक्वल होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को कॉर्नर ए के कॉर्नर से ज्वाइन कर देते हैं, बी के और सी के। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने इस वजह से लिए हैं ताकि ये ओ, इस पॉइंट को हम नहीं देते हैं ओ का, ये हम इस वजह से लिए हैं ताकि हम ओ ए और ओ बी के डिस्टेंस से बता सकें कि ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। हम सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि इन लाइंस को हमने एज अ सहारे के तौर पर लिया है। ठीक है, अब हम गिवन में देखते हैं कि हमें गिवन में क्या क्या दिया गया है। गिवन में हमें क्या दिया गया है, हमें एक ट्रायंगल दी गई है। ट्रायंगल कौन सी है? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ हमने क्या करवाना है कि ए बी बी सी और सी ए के जब हम राइट बाइसेक्टर करें तो वो खुद को एक पॉइंट पे मीट कर जाए, मतलब कि वो कंकरेंट हो जाए। ठीक है, टू प्रूव हमने किस बात को करवाना है? टू प्रूव हमने कहा है कि द राइट bisectors of
AB, BC एंड CA। ये बार अगर आपने पीछे वाले दो थ्योरम्स को देखा है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये बार किस बात को शो कर रही है। ये बार लाइन सेगमेंट को शो कर रही है, लाइन को बिल्कुल भी शो नहीं कर रही। आर कंकुरेंट, आर कंकुरेंट, ये बात हमने प्रूफ करवानी है कि ए बी, बी सी और सी ए के जब हम राइट बाइसेक्टर लेते हैं तो क्या वो एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं, एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, जो भी हम डॉट से लेते हैं वो सारा काम कंस्ट्रक्शन में आता है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ए बी का राइट बाइसेक्टर लिया, बी सी का लिया, फिर हमने ओ को ए बी और सी से ज्वाइन कर दिया। ये सारी बात हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने ड्रा किए राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ड्रा किए हमने, ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, बाइसेक्टर्स इस वजह से है क्योंकि हमने दो साइड्स को लिख रहे हैं, ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, विच मीट, जो कि खुद को मिल रहे हैं, विच मीट ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मीट ईच अदर। कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट सी के ऊपर, एट द ओ के ऊपर, एट द पॉइंट ओ। ठीक है, अब हमने इस ओ पॉइंट को ज्वाइन किया था ए बी और सी के साथ, वो भी हम लिख देंगे क्योंकि ये सारा काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, खुद किया है। जो काम हम खुद करते हैं वो हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। हमने ज्वाइन किया ओ को टू ए बी एंड सी। गिवन में हम वो लिखते हैं जो उन्होंने हमें दिया होता है। उन्होंने हमें सिर्फ एक ट्रायंगल दी थी और कहा था कि प्रूफ करें। प्रूफ क्या करें कि जो भी आप ट्रायंगल्स के साइड्स के बाइसेक्टर लें, आपने राइट बाइसेक्टर लेनी है और आपने प्रूफ करवाना है कि क्या वो कंकरेंट है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन में खुद काम किया, हमने जो साइड्स ली थी हमने उनको राइट बाइसेक्टर लिए, उनको एक पॉइंट पे ज्वाइन किया, एक पॉइंट को फिर हमने ए बी और सी के कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया। अब हम प्रूफ रीजंस और स्टेटमेंट से देखते हैं और प्रूफ करते हैं कि ए बी और सी, बी सी और सी ए के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे के कंकरेंट होते हैं। टेबल हमारा रेडी हो गया, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने सहारे लिए थे, हम उसको प्रूफ करेंगे और उसको प्रूफ करके हम कहेंगे वो कंकरेंट होंगे, तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि ये राइट बाइसेक्टर है के ऊपर है। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ना कि ओ ए कंकरेंट है ओ बी के, कि ये ओ ए का डिस्टेंस इस ओ बी के डिस्टेंस के इक्वल है। तो अगर हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये कंकरेंट है ओ बी के। अब ये लिखने का क्या मकसद है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने तो प्रूफ राइट बाइसेक्टर को करना है। तो ये बेटा इस वजह से लिखा है क्योंकि ये हम राइट बाइसेक्टर, आगे मैं वो पॉइंट लिखूंगी, ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, जहाँ पे मर्जी ले लें, जब आप उस पॉइंट को मज़ीद आगे लेके जाएंगे तो ये पॉइंट इससे और इससे जब ज्वाइन करेंगे इससे इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगा। यहाँ पे हम आगे लिखते हैं, हम कहते हैं कि ईच पॉइंट, हर पॉइंट कहाँ पे, राइट बाइसेक्टर के ऊपर, ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर के, राइट बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, हर एक जो पॉइंट होता है ऑफ अ सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर आपके ऊपर, आपके पास एक लाइन सेगमेंट ही है ऑफ अ सेगमेंट, वो इक्वी डिस्टेंस होता है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब इस बात को एक बार मैं फिर रिपीट करने लगी हूँ, आपने गौर से समझ लेना है। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है
ठीक है। और ये आपके पास एक राइट बाइसेक्टर है। इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी एक कहीं भी एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगा। इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब हम राइट बाइसेक्टर लेंगे तो राइट बाइसेक्टर होगा तो फिर इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगा, अगर राइट बाइसेक्टर नहीं होगा तो फिर इक्वी डिस्टेंस के ऊपर नहीं होगा। जिस वजह से हमने ओ ए को कहा है कि वो कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, और रीजंस में ये लाइन लिख दी है कि हर पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर का है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो भी हर एक पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। और हम यही बात को अगर हम यहाँ पे लिखें कि ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के, तो उसकी भी यही रीज़न होगी कि आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगा। जब ये दो बात, इन दो डायग्राम से ये बात क्लियर हो रही है कि राइट बाइसेक्टर से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होंगे, तो जब हम इसका राइट बाइसेक्टर लेंगे तो वो भी इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो यही तो बात हमने प्रूफ करवानी है। चलिए अब हम इसको अपने वर्डिंग में लिखते हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस में। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। ये ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। इसको हम नेम दे देते हैं सेकंड का, और इसके लिए भी यही स्टेटमेंट है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एज इन वन, जैसा कि वन में। और फिर हम कहेंगे कि ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। हम लिखेंगे ओ ए कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी के। इसको हम नेम दे देते हैं थर्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, कि ये जो 1 और 2 की ट्रायंगल्स है, इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जब अगर हम इसका बाइसेक्टर लेंगे, राइट बाइसेक्टर लेंगे, तो वो भी इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगा। और यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि 1 और 2 से। फिर हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो पॉइंट ओ है is on the right bisector of CA, ठीक है। और इसको हमने नेम दे देना है 4 का। ये पॉइंट क्यों लिखा है? जब हमने ये बात लिखी कि हमारे पास जो ओ ए है वो कॉन्ग्रुएंट है ओ सी का, और कहा कि ये बात हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से प्रूव है, ठीक है। और उसके आगे हमने लिख दिया कि फ्रॉम 1 एंड 2 से। फिर हमने उसको अपनी वर्डिंग में लिख दिया कि ये जो ओ पॉइंट है ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है सी ए से भी, कि ये सी ए से भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, ठीक है। और इसके आगे भी हम ये एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये पॉइंट हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे पास जो ओ है वो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है। O is equidistant, O point is equidistant from A and C, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे बट पॉइंट O, लेकिन जो हमारे पास बट पॉइंट O, कि जो हमारे पास जो पॉइंट O है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। पहले तो हमने ये लिखा ना कि ये पॉइंट O राइट बाइसेक्टर के ऊपर है सी ए से। अब हम लिखेंगे ये पॉइंट O ए बी और बी सी के भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। और लास्ट में हम इन दोनों बातों से कंक्लूड कर देंगे कि ये तीनों से बाइसेक्टर के ऊपर है और कंकरेंट कर रहे हैं। बट पॉइंट O इज ऑन द right bisector of AB and of BC, ठीक है। और इसको हम नेम दे देंगे 5 का, ठीक है। और ये बात हमने लिखी भी हुई है कंस्ट्रक्शन में, राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन से, ये बात हमें कंस्ट्रक्शन से प्रूव है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने ये लिख दिया कि पॉइंट O CA के भी राइट बाइसेक्टर पे है, AB और BC के भी राइट बाइसेक्टर पे है, जिससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो राइट बाइसेक्टर है वो तीनों साइड्स के
तीनों साइड्स के, ट्राइंगल की तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट ओ के ऊपर खुद को कॉन्करेंट करते हैं। लास्ट में हम लिख देंगे जो हमने प्रूफ करवाना था, हैंस द राइट बाइसेक्टर, hence the right bisectors of the three sides of a triangle are concurrent at O, कि वो खुद को O पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं। और इसके आगे हम लिख देंगे फ्रॉम 4 and 5। 4 और 5 से हमें ये बात प्रूव हो गई है कि जो एक ट्राइंगल है उसके साइड्स के जब हम राइट बाइसेक्टर करते हैं तो वो एक पॉइंट पे खुद को मीट कर लेते हैं, लेकिन ट्राइंगल ऐसी होनी चाहिए जिसके जो एंगल्स हैं वो 90 से कम होंगे। ठीक है, ये बात आपने क्लियर कर लेनी। अब अगर हम इसको समराइज़ कर दें तो समराइज़ में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमने क्या करना है कि जो कॉर्नर्स हैं तीनों कॉर्नर्स का इक्वी डिस्टेंस देखा था। इक्वी डिस्टेंस देखने के बाद फिर हमने कहा था कि वो जो पॉइंट ओ था वो सी ए से भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर था। फिर हमने कहा कि वो ए बी और बी सी साइड से भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर था। और लास्ट पे हमने कंक्लूड कर दिया कि वो जो एक पॉइंट कंकरेंट होता है वो एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर होने की वजह से होता है।